आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है। इस फिल्म में बहुत से ऐसे सीन हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, इसलिए अगर आप हॉरर पसंद करते हैं तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। रात के वक्त शहर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इस अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जो नजर नहीं आता। कुछ लोग अचानक बदलने लगते हैं, इनकी आवाज, इनका रवैया, सब कुछ गैर इंसानी हो जाता है। जब साइंस और पुलिस दोनों फेल हो जाएं तो एक सीक्रेट टीम सामने आती है जो डीमन से लड़ती है। इस मूवी का नाम है होली नाइट डीमन हंटर्स। मूवी के स्टार्ट में जोंग वॉन, जो के युनसियो की बहन है, वो अपने बहन के बदलते हुए रवैये के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि चेकअप के दौरान युनसियो को जब MRI मशीन में डाला गया तो लाइट ब्लिंक करने लगी और चेक करने वाले डॉक्टर्स को उसने जख्मी कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डीमन हंटर्स को पहला केस मिलता है एक पोसेस्ड वुमन का। बाप अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो काफी दिन से गायब है। इसके अलावा डिटेक्टिव चोंग कहता है कि इसकी बेटी ने इसके 3 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से एक ICU में है और 2 मर चुके हैं। वो काफी खतरनाक है। डीमन हंटर्स को बाप भारी रकम अदा करता है, जिसमें डिटेक्टिव चोंग का भी हिस्सा होता है। इसके बाद हम देखते हैं फोन में मौजूद तस्वीर से टीम लोकेशन का पता लगा लेती है, जो कि सीक्रेट कल्ट है जो इंसानों में डीमन को समन करता है। शारन, किम और बाबू एक्टिव कल्ट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रिचुअल में मसरूफ होते हैं। किम वीडियो बनाता है जबकि शारन पोसेस्ड गर्ल के सर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ती है और बाबू सबसे फाइट करता है और मजे की बात, फाइट के दौरान मरने वाले स्मोक बन जाते हैं। शारन मंत्र के दौरान पोसेस्ड गर्ल को मिरर दिखाती है और कहती है कि इसके जिस्म से निकल जाओ और हेल में लौट जाओ। टीम लड़की को डीमन के जकड़े से आजाद करा लेती है। बाबू शरण से पूछता है कि क्या ये ठीक है, तो वो कहती है कि अगर दुष्ट आत्मा ने इसके जिस्म को पूरा कब्जे में नहीं लिया तो ये ठीक हो जाएगी। एक्टिव कल्ट के लोगों के कान के पीछे निशान होता है जो इनकी पहचान है। डीमन वापस ना आ जाए, टीम रिचर की जगह को चला देती है। नेक्स्ट सीन में हमें जोंग वून नजर आती है, जो कि डॉक्टर है। हर तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद उसकी बहन युनसियो की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है, जिसको लेकर वह बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। जोंग वून इस बात को समझ जाती है कि इसकी बहन का जिस्म किसी चीज के कब्जे में है। वो अपनी बहन का बैक मेडिकल ट्रीटमेंट देखती है, जिसमें युनसियो बहुत तकलीफ से गुजर रही होती है। इसके बाद वो सिस्टम में युनसियो के हॉस्पिटल बेडरूम की फुटेज चेक करती है। इसके बाद वो डीमन हंटर्स का पेज देखती है और इनसे राब्ते का सोचती है। किम बाबू को फोन में कान के पीछे निशान वाले लोगों का सुराग बताता है और बताता है कि ये लोग बिल्ज़बब ग्रुप के हैं और बहुत बड़े राक्षस हैं। चांगवन डीमन हंटर से मिलने जाती है। बाबू के पूछने पर बताती है कि इसे मार्कू ने भेजा है, जिस पर बाबू इसे कहता है कि हम इसके साथ काम नहीं करते। वो मिन्नत करती है कि इसकी बहन खतरे में है और इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन बाबू नहीं मानता, वहाँ से चला जाता है। चांगवन अपना कार्ड और USB शारन की हैंड ओवर करती है और उसे कहती है कि वो इसे जरूर देखे। इसके बाद वो सिस्टम में अपनी बहन के साथ बताई पास्ट मेमोरीज को देखकर खुश हो रही होती है और फिर वो CCTV फुटेज देखती है, जिसमें इसको इसकी बहन युनसियो बेड पर नहीं दिखाई देती है। वो इसके रूम की तरफ भागती है और डोर ओपन करती है। वहाँ पर युनसियो मौजूद नहीं होती है, इसके पीछे खड़ी होती है। इसे फील होता है कि जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। मुड़ने पर कोई भी नहीं होता और इसके बाद वो बेड पर देखती है तो युनसियो लेटी हुई होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये कोई नफसियाती मसला नहीं है। जांगवन पिछली रात के हादसे का डॉक्टर मार्को के साथ शेयर करती है। डॉक्टर मार्को जांगवन को कहता है कि युनसियो पर कोई भूत प्रेत का साया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाबू शरण और किम को सैलरी देता है। शरण की सैलरी किम से ज्यादा होती है। बाबू उसे कहता है कि उसका काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल है। में फादर मार्को आ जाता है, जिससे बाबू नफरत करता है। पास में मार्को का लूसीफर का साथ देना, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे मारे गए थे। बाबू के नसीब मार्को इन सब का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ जोंगवून अपनी बहन युनसियो को दौरे के दौरान संभाल नहीं पा रही होती है। मार्को बाबू से कहता है कि जोंगवून की बहन बेकसूर है, इसकी बहन को मेरी वजह से मरने के लिए मत छोड़ो, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और वहां से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम जोंगवून की दी हुई USB लगाकर देखने लगता है। इसके बाद शरण भी बैठी हुई होती है। वो किम से कहती है कि बॉस ने इनकी जान राक्षसों से बचाई थी, वरना हम बहुत पहले के मर चुके होते। फिर वो इस टाइम को याद करता है और हमें पता चलता है कि इसके कान के पीछे भी एक साइन है, वो भी इस ग्रुप का हिस्सा था। शारोन इसे कहती है कि हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए और हमें मिस युनसियो की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद वो डिटेल से रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। रिकॉर्डिंग्स में हम एक जगह देखते हैं कि युनसियो शीशे के आगे डांस कर रही होती है। जोंगवून का पानी के गिलास लाने पर वो भड़क जाती है। इस अनयूजुअल बिहेवियर से जोंगवून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जोंगवून चेयर पर बैठी होती है, उनसे गर्दन मोड़े इसके पास खड़ी होती है। डिलीवरी मैन पार्सल देने आता है और पार्सल डोर के पास रखकर चला जाता है। युनसियो बेड पर सोई हुई होती है तो इसका ब्लैंकेट किसी फोर्स की वजह से इससे उतर जाता है और वो उठकर बैठ जाती है।
आधी रात को जब जोंगबोन इसके कमरे में देखने के लिए आती है तो योनसो वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। इसके बाद जोंगबोन सारे घर की सीसी फुटेज चेक करती है और इसे योनसो कहीं भी नहीं मिलती है। वो घर का हर कोना चेक करती है। इसके बाद हम देखते हैं योनसो दीवार की तरफ मुड़ कर खड़ी हुई होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है और जांगवुन के आने पर वो चाकू को अपने चेहरे पर दे मारती है। जांगवुन उसे जल्दी से जाकर बचाती है। नेक्स्ट सीन में बाबू अपनी मेमोरीज बच्चों के साथ गुजारी हुई को रिकॉल कर रहा होता है। किम और शारन इसको बुलाकर योनसो की तमाम रिकॉर्डिंग सिखाते हैं। रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं योनसो बिल्कुल नेचुरल बिहेव कर रही होती है और अचानक इसकी बॉडी मुड़ने लगती है, जैसे इसकी बॉडी किसी चीज़ ने पोसेस्ड कर ली हो। इसके बाद किम बाबू को कहता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हुई है। किम बाबू को एक और वीडियो दिखाता है जिसमें जोंगवुन के साथ मालिक मकान खड़ी होती है। इसके बाद 2 लोग आते हैं और वो जोंगवुन को कहते हैं कि उन्होंने स्मार्ट होम सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम ठीक से फिट कर दिया है। इनमें से एक इंसान के कान के पीछे सेम साइन होता है। शेरिन ये सब देखकर कहती है कि इनके साथ क्या हो रहा है। मार्को जोंगवुन को कहता है कि जोसेफ और बाबू को यतीम खाने में सिस्टर एंजेला ने गोद लिया था। इन दोनों में पावर्स थी। जोसेफ भूत प्रेत निकालने की और बाबू शैतान की तरह जमकर लड़ने की खासियत रखता था। 15 साल पहले जोसेफ ने शैतान को बुलाया जिससे सिस्टर एंजेला और बच्चों की मौत हो गई और वो खुद गायब हो गया। बाबू इस हादसे से बच गया लेकिन वो दूसरों को बचाने से नाकाम रहा। जिंदगी बचाने के बाद उसने अपना मकसद ढूंढ लिया और इसके बाद इसने डीमंस को निकालने का काम शुरू कर दिया और वो जोसेफ को भी साथ साथ ढूंढने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबू परेशान बैठा हुआ है और अचानक से एक अंधेरा और एक फोर्स इसको दिखाई देती है जो इसका गला दबाने की कोशिश करती है। पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर अचानक से वो ख्वाब से उठ जाता है। इसे एहसास होता है कि इसे यंसियो की हेल्प करनी चाहिए। शायद वो बहुत बड़ी मुश्किल में है और शायद उसकी मौत हो जाए। वो जांगवंग को कॉल करता है और मिलने का कहता है। वो इसे हॉस्पिटल में बुला लेती है। जांगवंग को कहता है कि भूत पकाने का काम शेरन के जरिए होगा, किम इसके साथ मदद करेगा। फिर वो इसे कहता है कि राक्षस और इसके पेरोकारों को दूर रखना मेरा काम है। इसके बाद शेरन कहती है कि ये खतरनाक काम है और हम अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसके लिए तैयार है, तो वो हाँ का जवाब देती है। इसके बाद वो स्मार्ट टीवी फिटिंग टीम के बारे में पूछते हैं। वो इसे बताते हैं कि योनसो के जिस्म में राक्षस रहता है और राक्षस इंसानी रूप में हमारे दरमियान में मौजूद हैं। उनका काम लोगों को नुकसान पहुंचाना है। इसके बाद डीमन हंटर्स को जोंगवुन योनसो के कमरे में लेकर जाती है। शेरन योनसो से पूछती कि क्या वो इसे बात कर सकती है और क्या इसके अलावा कोई और इसे बात कर रहा है। जवाब में योनसो हाँ का जवाब देती है। जैसे ही शेरन डायरेक्ट पूछती है कि कौन है तो योनसो उठकर हंसना शुरू कर देती है। शेरन इसके सर पर हाथ रखकर दोबारा पूछती है। योनसो को तकलीफ होती है और अचानक से बेड पूरा घूम जाता है। लाइट ब्लिंक करने लगती है और योनसो की बॉडी हवा में होती है और वो खड़ी हुई होती है। शेरन ये जुमला बार बार दोहराती है कि अपना नाम बताओ और हेल में लौट जाओ और अचानक से योनसो जमीन पर गिरती है और इसकी बॉडी पोसेस्ड हो जाती है। बाबू इसको उठाकर बेड पर रखता है और दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरन की आईज वाइट हो जाती हैं और मुसलसल वो योनसो के माथे पर हाथ रखकर एक ही सवाल बार बार पूछ रही होती है। और फिर अचानक से शेरन को झटका लगता है और योनसो कमरे से गायब हो जाती है। इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है जब हर सीसीटीवी फुटेज पर योनसो दिखाई देती है और सब बहुत हैरान होते हैं, जो कि हर जगह पर दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वो तलाश करते हैं। शेरन अपनी पावर्स के थ्रू बताती है कि वो हॉस्पिटल के हदूद से बाहर जा रही है। हम फुटेज में देखते हैं कि गार्ड योनसो से बात करने के बाद अपना सर जमीन पर पटकने लगता है और जबकि योनसो गेट से बाहर चली जाती है। सब हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योनसो सड़क के दरमियान में खड़ी हुई है और ट्रैफिक इसके आगे और पीछे से गुजर रही है। जोंगवुन योनसो को आवाज देती है पर वो नहीं सुनती है। जोंगवुन पागलों की तरह उसे आवाज देने लगती है। योनसो पीछे मुड़कर देखती है और इतने में जोंगवुन सड़क क्रॉस करते हुए मुश्किल से एक्सीडेंट से बचती है। योनसो सड़क पर गिर जाती है और जोंगवुन उसके पास भाग कर जाती है। इतने में एक ट्रक आता है। वो इन्हें कुचलने वाला ही होता है कि डीमन हंटर्स अपनी गाड़ी से इसका रुख बदल देते हैं। शेरन सबसे कहती है कि राक्षस अपनी जड़ बहुत मजबूती से जमा चुका है, इसे वहां खत्म करना होगा जहां से ये शुरू हुआ, क्योंकि अगर योनसो हॉस्पिटल में रही तो दूसरे मरीजों को खतरा होगा और इस तरह वो इसे घर ले जाते हैं। और इस तरह हंटर टीम घर में दाखिल होती है और घर के हर कोने को चेक करती है, जबकि मिस फोन योनसो के पास होती है। इसके बाद डीमन हंटर्स एक कमरा सेलेक्ट करते हैं जिसमें योनसो को एक कुर्सी पर बिठाकर इसके पांव और हाथों को टाई कर दिया जाता है और बाबू चेयर को फर्श के साथ कील से जोड़ देता है, जिस पर योनसो का गुस्सा आ जाता है और वो खौफनाक आवाजें निकालने लगती है। जब कोई उसे नहीं खोलता तो वो रोने लगती है, जिस पर बाबू कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शेरन वन से कहती है कि डीमन को भगाने के लिए 6 स्टेजेस से योनसो को गुजरना होगा। हर स्टेज में हम कोशिश करेंगे कि हम डीमन का नाम पता कर लें।
इसके बाद यूनसियो के इर्द गिर्द दायरा लगा दिया जाता है ताकि वो इस दायरे से बाहर ना निकल सकें। इसके बाद शायरन एक बूटी यूनसियो के सर पर रखकर पूछती है कि अपना नाम बताओ, जिस पर यूनसियो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो उसे कहती है कि मुझे मत छुओ। इसके बाद शायरन एक मिरर लेकर इस पर कुछ पढ़कर यूनसियो के आगे करती है और इससे पूछती है कि बता तेरा क्या नाम है। मिरर के आगे करने पर यूनसियो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन शायरन के मंत्र पढ़ने पर यूनसियो को आंखें खोलना पड़ती हैं। जैसे ही वो शीशे में देखती है, शीशा टूट जाता है और इस पर एक भयानक चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर शायरन एकदम परेशान हो जाती है, जबकि यूनसियो हंसने लगती है। यूनसियो हंसते हुए कहती है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, दुनिया में हर जगह मिलूंगी, मैं हर कोने में हूँ। अचानक से घर में अंधेरा छाने लगता है, हर जगह डार्कनेस आ जाती है। बाबू बाहर चेक करने के लिए जाता है। डीमन निकालने की रीचों में रुकावट के लिए शैतानी ग्रुप की तरफ से भेजे हुए लोग आते हैं, जिनसे बाबू लड़ता है। जबकि दूसरी तरफ लाइट ब्लिंक होने पर यूनसियो हंस रही होती है। यूनसियो खुद को रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश करती है। यूनसियो को गुस्सा आने पर ज़मीन हिलने लगती है। वो गुस्से से शायरन को देखती है। हम देखते हैं कि वाइटल साइन मॉनिटर बस्ट हो जाती है। शायरन के हाथ को जैसे आग लगी हो। यूनसियो गुस्से में इसके आगे खड़ी होकर जोरदार चीख मारती है। सबके कान सुन हो जाते हैं। शायरन इसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि अभी के अभी बाहर निकल जाओ। बाहू लड़ाई खत्म होने के बाद कमरे में दाखिल होता है। थर्ड स्टेज में डीमन जॉगवन के अंदर आ जाता है, जबकि यूनसियो सर गिराए चेयर पर बैठी होती है। इसका चेहरा बालों से कवर्ड होता है। जॉगवन की आईज लाल रंग की हो जाती हैं और वो मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगती है। इसकी बॉडी पसेस्ड हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और होश आने पर शरण से बताती है कि भूत भगाने के दौरान समटाइम्स भूत परिवार के किसी सदस्य को निशाना बनाता है। शरण दीवार पर हाथ रखकर कुछ पढ़ती है तो इसका हाथ जल जाता है। शीट उतारने पर शरण कहती है कि ये प्राचीन भाषा है और इस घर पर शराब है। बाबू एक्स को दीवार पर जोर से मारने लगता है। इसके हिट करने पर सारे घर की दीवारों में से आग निकलती है और घर से शैतानी असर जाहिर होने लगता है। किम रूम में आता है। यूनसियो मासूमियत की आवाज़ में इसे कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। इतने में बाबू और जॉन्गवन शरण पहुंच जाते हैं। यूनसियो अपनी बहन जॉन्गवन को हेल्प के लिए पुकारती है। जॉन्गवन कहती है कि क्या तुम हो यूनसियो। बाबू जॉन्गवन को यूनसियो के पास जाने से रोक देता है। इसके बाद यूनसियो बाबू का माइंड कंट्रोल कर लेती है। वो भी ख्याली में शरण का गला दबाने लगता है, जबकि जॉन्गवन और किम उसे रोक रहे होते हैं। यूनसियो टीम हंटर्स को एक दूसरे के साथ लड़वा कर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद यूनसियो अपने मुंह से भाप निकालती है और शेल्फ पर पड़ा पानी जम जाता है। शरण के हाथ में मौजूद दोनों चाकू पर बर्फ़ जम जाती है। इवन खिड़कियों के ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है और टेम्परेचर -, पर पहुंच जाता है। अब मुझे अपना नाम बताओ। बताओ। शरण यूनसियो के सर पर हाथ रखकर पूछती है कि मुझे अपना नाम बताओ। यूनसियो जॉन्गवन को देखकर मदद के लिए पुकारती है। जॉन्गवन से रहा नहीं जाता है और वह आसार के अंदर दाखिल हो जाती है, जिससे आसार टूट जाता है। जिसके बाद यूनसियो का चेहरा बदल जाता है और वह हंसने लगती है और इसकी जोरदार चीख मारने पर सब लोग जाकर दीवार पर लगते हैं और वह अजीब तरीके से चलने लगती है, जो कि किम के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद वो गायब हो जाती है। जॉन्गवन सीसीटीवी फुटेज में जाकर चेक करती है, लेकिन इसे कहीं भी वो नहीं दिखाई देती। इसके बाद नामालूम फोर्स किम को दीवार पर गले से उठा लेती है। इसके बाद जॉन्गवन को मालिक मकान की बात याद आती है कि पुराना फर्नीचर घर की बैक साइड पर शेड में पड़ा है और इसके कान के पीछे सेम साइन होता है। बाबू घर की बैक साइड पर जाता है। शरण जॉन्गवन मोबाइल की टॉर्च ऑन कर यूनसियो को देखते हैं। वो नहायत ही खौफनाक चेहरे के साथ दीवार पर लटकी हुई होती है और हंस रही होती है और शरण पर हमला करती है, जबकि जॉन्गवन और किम इसके हमले को रोकते हैं और शरण को बचाते हैं। यूनसियो हवा में दूर जाकर गिरती है, जबकि दूसरी तरफ बाबू घर की इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रिचर परफॉर्म हो रही होती है और वहां पर फादर मार्को को देखता है, जो असल में जोसेफ होता है। वह इसके साथ लड़कर आखिरकार इसे मार देता है। बाबू के दोबारा घर वापस आने पर किम और शरण को वो अनकॉन्शियस पाता है और वह हवा में उड़कर दीवार के साथ लगता है। यूनसियो जमीन पर कदम रखती है। यूनसियो कहती है कि मेरा राज्य बच्चों के खून से बनाया गया है, जिस पर शरण उठकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, और वह मालूट का नाम लेती है, जिस पर एकदम से यूनसियो के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं, जिस पर वो अपना सर पकड़ लेती है। शरण इसे कहती है कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस लौट जाओ, जबकि यूनसियो हवा में उड़कर अपनी पावर से इस्तेमाल करते हुए कमरे में मौजूद हर चीज़ को उनकी ओर फेंकती है और उनका ध्यान भटकाती है। कमरे में मौजूद हवा में तमाम चीज़ों को उनकी तरफ फेंकने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी बॉडी से एक काला सा धुआं निकलता है।
डीमन युनसियो को अपनी दुनिया में लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जबकि शरण और बाबू इसको जाने से रोकते हैं। हम देखते हैं कि एक तेज़ आंधी टोर्नेडो की सूरत में युनसियो के जिस्म को हेल की तरफ खींच रही होती है, जबकि शरण इसका सर पकड़कर अपनी तरफ खींच रही होती है और वो उसे बार बार कह रही होती है कि अपनी दुनिया में लौट जाओ और इस बच्ची को छोड़ दो। और इस तरह बाबू और शरण की काविशों की सूरत में युनसियो की जान बच जाती है और जोंगवॉन बहुत खुश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।